Hello, class 8th. This is Monica Chauhan and this is your SST class. In SST class, we will start with the first section geography. We will read the first chapter of geography, that is the resources. The resources, the gift of nature such as air, water, soil, forest, as well as human creations just as building, road and so on are known as resources which meet our requirements. Means students, एनीथिंग जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे लिए किसी यूज़ की होती है, दीज आर नोन एज द रिसोर्स. जैसे कि एग्जाम्पल में हम अपने डेली रूटीन में भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स हैं, हमारी नोटबुक्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम लोग खाते हैं, वाटर है, एयर है, सॉइल है, ये सारी हमारी क्या होती हैं, नीड्स को पूरा करती हैं. तो ये सभी हमारे लिए क्या हैं, हमारी रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज में इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज़ सम वैल्यू और यूज फॉर ह्यूमन्स. मीन्स रिसोर्सेज वही हमारे लिए हैं जिसमें कि हमारे लिए क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है और कुछ उनका हमारे लिए यूज़ होता है. जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं, coal exists on earth for millions of years but it became a resource only when man discovered its fire producing property. कि जो कोल है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले से हमारे अर्थ पर है, लेकिन जस्ट आफ्टर आइडेंटिफाइंग, सिर्फ ये पता होने के बाद में कि कोल में एक फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फायर के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें उसकी इस प्रॉपर्टी के बारे में पता पड़ा उसके बाद से ही ये कोल जो है, जो कोयला है, हम लोगों के लिए एज अ रिसोर्स यूज़ किया गया. वी डेली यूज़ सो मैनी थिंग्स टू फुलफिल अवर नीड्स. हम डेली की लाइफ में अपनी सो मैनी थिंग्स ऑफ वी यूज़ टू फुलफिल अवर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. देयर यूज़ गिव देम अ वैल्यू, और उनके यूज़, उनकी जो हम यूज़ करते हैं, उपयोग जो होता है, वो उनको क्या देती है, एक वैल्यू देती है. दस रिसोर्स हैज़ अ वैल्यू. तो इसी तरह से हम कह सकते हैं हर रिसोर्स की अपनी क्या होती है, एक वैल्यू होती है हम लोगों के लिए. और डिफरेंट रिसोर्सेज हैव डिफरेंट वैल्यूज़. अलग अलग रिसोर्सेज की अलग अलग वैल्यू होती है. सम रिसोर्सेज आर बॉट एंड सोल्ड. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको खरीदा या बेचा जाता है. इस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ बोलते हैं. जैसे कि क्रॉप्स हैं, मिनरल्स हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इस तरह की. कुछ हमारे क्या होते हैं, द थिंग्स दैट गिव अस प्लेजर एंड एंजॉयड बाय अस फॉर देयर ब्यूटी. कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं हमारी डेली लाइफ में जिनको हम खरीदते या बेचते नहीं हैं, लेकिन जस्ट हम उनकी वैल्यू किस लिए होती है, हम लोगों को प्लेजर मतलब कि हमको प्रसन्नता देने के लिए, एंजॉय करने के लिए होती है. इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होती है, एस्थेटिक वैल्यू होती है. जैसे कि माउंटेन्स, पहाड़ों को लोग उनको देख के प्रसन्न होने के लिए, फूलों की घाटियों को देख कर प्रसन्न होना, एंजॉय करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसलिए वो कैसी, उनकी वैल्यू कैसी है, एस्थेटिक वैल्यू होती है. Next, we will discuss about the types of resources, and resources in generally classified into three types. The number one is natural resources, next is human resources and human made resources. Firstly, we will discuss about the natural resources. Natural means resources that are from nature and used without much modification are called natural resources. Natural resources क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते एज इट, जैसे कि हमें वो नेचर से मिलते हैं, मेनली हम उनको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि हमारा वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, प्लांट्स हैं, इस तरह के दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं और उनको हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, इनको हम फर्दर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, कुछ क्राइटेरिया के बेस पर इनको डिवाइड करा गया है. तो सबसे पहला जो बेस है, जो आधार है, जिसके बेस पर इनको हमने क्लासीफाई करा हुआ है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन मीन्स उत्पत्ति, कि कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसके बेस पर. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. बायो मीन्स these resources have relation with life. तो बायोटिक रिसोर्सेज comprises all living things like plants, animals and human beings. तो बायोटिक रिसोर्सेज में हमारे कौन से आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जिनके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है. एबायोटिक रिसोर्सेज, ए बायो मीन्स विदाउट लाइफ.
इसमें हमारे कौन से होते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उन वो वाले होते हैं, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, कोल है, ये वाले क्या हैं? सॉरी, कोल नहीं हो सकता, मिनरल्स हैं, माउंटेन्स हैं, गैसेस हैं, ये हमारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी, नेक्स्ट इज हमारा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबिलिटी मीन्स इनको रीन्यू करा जा सकता है, दोबारा से उपयोग में जल्दी से लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। इसके बेस पे ये हमारे दो तरह के होते हैं, फिर से रीन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या फिर नॉन रीन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल मीन्स दोबारा यूज़, रीन्यू द्वारा जिसको रीन्यू किया जा सकता है। रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड और रीजनरेटेड इन नेचर विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जो थोड़े ही टाइम में क्या हो जाते हैं, एक बार हम उन्हें यूज़ करते हैं, थोड़े फिर से वो यूज़ करने लायक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि मेन एग्जांपल जो हमारा है वो हमारी विंड एनर्जी है, हमारी सोलर एनर्जी है, हमारा वाटर है, इस तरह के जो होते हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रीन्यूएबल मीन्स जिनको एक बार यूज़ करके जल्दी से उन्हें दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जैसे कि सर्टेन रिसोर्सेज वन यूज्ड कम्प्लीटली कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इंस्टेंटली सच एज मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि क्या? कुछ रिसोर्सेज जो कि ऐसे होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद उन्हें दोबारा से जल्दी यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज उनकी फाउंडेशन में, उनकी प्रोडक्शन में जब वो रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जैसे कि हमारे क्या है? हमारे मिनरल्स हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम। मिनरल्स में जैसे कि हमारे सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो हमारे होते हैं, इनको एक बार यूज़ करने के बाद में इन्हें दोबारा से यूज़ जल्दी से नहीं किया जा सकता और ये लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, आधार पर, विकास के आधार पर इनको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन पुट टू अ प्रॉपर यूज एट प्रेजेंट। कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि किसी रीज़न में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनको पूरा का पूरा यूज़ नहीं किया जाता, इस तरह के रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। इनको अभी के पोटेंशियल रिसोर्सेज बोला जाता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्स विच आर फुल्ली सर्वेड एंड वेल एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी, जिनके बारे में हमें पूरा पता होता है और उनकी फुल यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, उनको पूरा यूज़ करने का हम लोगों को पता होता है कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इस तरह के रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज, अगेन मैं बता रही हूँ कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या होता है कि हम इनका प्रॉपर यूज़ नहीं अभी कर पा रहे, मतलब इनका हमें पता नहीं होता कितनी क्वांटिटी में है, इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, क्या है। लेकिन डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या होता है? इनकी एक्चुअल क्वांटिटी हम लोगों को पता होती है कि कितनी क्वांटिटी इनकी है, कितनी मात्रा में हमारे पास है, हम इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में इनको यूज़ किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, भाई सबसे फर्स्ट है हमारा फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स मीन्स ऑल थिंग्स विच मैन यूजेस एज फूड कम इन दिस कैटेगरी। कि जो सारी थिंग्स, जो सारे रिसोर्सेज, वो सारी वस्तुएं जिनको मैन अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फूड आर्टिकल्स। ये भी एक तरह से हमारे रिसोर्स ही है, हम खाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, बेवरेजेस मीन्स पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी, ये हमारे बेवरेजेस, ये सारे क्या है? फूड आर्टिकल्स होते हैं। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे माल के यूज़ में जो यूज़ करे जाते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉ मटेरियल्स ड्राइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, etc। जैसे कि हमारी रॉ मटेरियल्स मीन्स कच्चे माल के रूप में जो रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? अपनी प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल लेती हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें फिनिश्ड गुड्स देती हैं। तो इसे रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे कि वुड है, सिल्क है, वूल है, आइवरी है, हनी है, ये सब क्या है? हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। इनसे जैसे कि वुड, सिल्क वगैरह, इन सब से ये है शुगर केन वगैरह, ऑयल, जूट, रबर, etc, ये सब हमारे क्या हैं?
सभी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मतलब जिनसे हमें एनर्जी मिलती हो, वही एनर्जी इन सम फॉर्म और द अदर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, फॉरेस्ट्री etc. दीज आर रिक्वायर्ड इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स में, मतलब जहाँ से हमें इकोनॉमी हमारी पैसे आर्थिक उससे जो जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर इन रिसोर्सेज का यूज़ करा जाता है। जैसे कि हमारे क्या है, कोल है, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, रनिंग वाटर, बायोगैस, सनलाइट, टाइड मीन्स समुद्र की जो कुछ लहरें होती हैं, विंड हमारी, ये सभी क्या है हमारे एनर्जी के एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिनसे फ्रॉम वेयर वी गेट द एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस तरह से फैले हुए हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं, ये किस रीजन में प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इनका किस बेस पर है, उसके आधार पर उनके बेस पर इनको फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में बांटा गया है, यूबीक्विटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। यूबीक्विटस रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच आर वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रिसोर्सेज जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं, जैसे कि हमारा वाटर है, एयर है, लैंड है, ये पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, तो इसको इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, यूबीक्विटस रिसोर्सेज बोलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब सर्टेन पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड में जब ये प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड, मतलब एक किसी सीमित एरिया में जब ये प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, आयरन और ये इस तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलते हैं कि हर जगह मिल रहे हैं। एक रीजन्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पर ये हमारी ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, मिनरल्स, कॉपर्स, पेट्रोलियम वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। So class, today we have discussed about mainly we have discussed about the resources, and in resources we have discussed about the first type of the resources, that is the natural resources. In this we have read about the different bases of different groups based on different criteria of the natural resources. In further videos we will discuss about the remaining part of this chapter. Till that, view this video and revise the topics by your book with the help of your book. Thank you.